कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस में जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। तो इन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम रियल नंबर सिस्टम में इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी यही सेम ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। और बल्कि सबसे पहले हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को सॉल्व करने का सेम तरीका है। फॉर एग्जाम्पल यू आर एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और दोनों में आपको पता है रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो चाहे आप एडिशन करें या चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट होगा ऐड होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जनरली इसको राइट किया है a प्लस आयोटा b मेरे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, c प्लस आयोटा d मेरे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन्हें मुझे प्लस करना है या इन्हें मुझे माइनस करना है। ठीक है, मीन्स दोनों में सेम मेथड होता है। अब हमने क्या करना है, एग्जाम्पल 1 से अंडरस्टैंड करते हैं। प्लस करना है या माइनस करना है तो आप क्या करेंगे, a को c में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे और इसी तरीके से b को d में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द साइन बिटवीन दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल 1 से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा एंड द अदर वन इज 7 आयोटा। यहाँ पे कोई रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ एक नंबर है 7 जिसके साथ आयोटा मौजूद है। इट मीन्स डैट कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है जिसका रियल पार्ट जो है वो 0 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब मैं ऐड करूंगी तो मैं 2 में 0 को ऐड करूंगी, इट रिमेन सेम 2। जब मैं 3 आयोटा में 7 आयोटा को ऐड करूंगी तो 3 + 7 10 आयोटा। अब हम सब्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 + 5 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 - 4 आयोटा एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये मेरा रियल पार्ट है 5 और इसमें भी मेरा रियल पार्ट है 2। तो चूंकि मुझे माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करना है तो मैं 5 - 2 करूंगी। इसी तरीके से बीच में हमेशा फिक्स प्लस आएगा। आपने प्लस करना है या माइनस करना है, बीच वाला सिंबल आपका सेम रहेगा, आप साइन यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि प्लस साइन एज इट इज रहेगा, आयोटा एज इट इज रहेगा। अब मुझे क्या करना है कि B और C, चूंकि ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है। सो अब मैं B और D को माइनस करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे माइनस करना है, माइनस का ऑपरेशन है और दोनों इमेजिनरी पार्ट है। 5 - D क्या है, -4। D खुद नेगेटिव है तो इसलिए मैंने इसलिए ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। 5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 एज इट इज, 5 + 4 9 होगा, 9 आयोटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बहुत इजी है, आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + आयोटा b, c + आयोटा d और मुझे क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट करना है। तो करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला याद करना होगा कि a को c से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस b को d से मल्टीप्लाई करना होगा, ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस आयोटा a को d से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस b को c से करना होगा, ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है 2 + 7 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। सबसे पहले आई नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज माय A, B, C and D so I can easily insert these values in the given formula and after inserting the values you just need to simplify, means आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करनी है। आपने A की जगह A रखा, C की जगह C रखा, B, D, इसी तरीके से आपने पूरी एक्सप्रेशन बना लिया, आपने वेरिएबल्स के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो, जहां पे एडिशन हो रही है एडिशन करना शुरू करो, जहां यानी जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है आप वो ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू कीजिए। अब आपने क्या करना है कि वेरी सिंपल, 2 × 3 6 होता है, माइनस माइनस प्लस है, 7 × 4 28 है, आयोटा एज इट इज 2 × 4 8 होगा। चूंकि प्लस का 2 है, -4 है तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस, इट विल बिकम 8 प्लस एज इट इज आ जाएगा 7 × 3 21 है, 28 में 6 ऐड करूंगी 34 है, आयोटा एज इट इज है, माइनस प्लस माइनस 21 में से 8 माइनस करूंगी 13 आ जाएंगे। बड़ी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा। यानी कि स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले अपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में A, B, C, D को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन आपको अपने फॉर्मूला के अंदर हर A की जगह A की वैल्यू रखनी है, B की जगह B की, इसी तरीके से C और D के साथ आपने करना है और आफ्टर इंसर्टिंग द वैल्यूज आपने क्या करना है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये है प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन
सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, और हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना है, मैंने ऊपर डेफिनेशन राइट की है, मेथड राइट किया है। आपने क्या करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, आपने डिनोमिनेटर का सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, रियल पार्ट एज इट इज रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो आपने अपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालना है, और उसी कॉन्जुगेट से आपने अपने इस गिवन क्वेश्चन को, यानी जो आपका कोशेंट है, यानी जो आपका ए और बी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट से आपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट से आपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखें -1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या था, कौन सा जो कॉन्जुगेट है वो है -1 -2 आयोटा। मैं इस -1 -2 आयोटा को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी एंड डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी। अब मुझे क्या करना है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन अप्लाई होगी। मैं देख सकती हूँ ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मींस दोनों न्यूमरेटर्स में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अभी हमने सीखा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, AC - BD AD + BC। ओके, ABCD पहला स्टेप क्या होता है, आपने अपने तमाम ABCD की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया। A आपका 4 है, B आपका -3 है, C आपका -1 है, D आपका -2 है। आपने इन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सिंपली इन सब के अंदर वैल्यूज को पुट किया है। पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में यू कैन सी ये वैल्यू इस वैल्यू के जैसी है, जबकि ये वैल्यू इस वैल्यू के जैसी है। बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है, तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद आती है यहाँ पर, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, A - B A + B, क्योंकि यहाँ पर A के जैसा है, B के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है इसकी राइट हैंड साइड पे, A² - B²। ठीक, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में हमेशा जब आप डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे होंगे, डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी अप्लाई हो, क्योंकि अब आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सिंपली यही आइडेंटिटी लगेगी। तो इसलिए डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, A² - B²। A आपका -1 है, B आपका -2 आयोटा, B आपका 2 आयोटा है। आपने दोनों का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। न्यूमरेटर में आपने रियल पार्ट अलग कर लिया है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 आयोटा आ गया। 6 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब आपका -4 है, प्लस माइनस माइनस 6 × 1, ये देखें इस तरह से, प्लस माइनस माइनस 6 × 1 6 होगा। -4 + 6 मैं देख सकती हूँ -4 है, प्लस का मेरे -6 है, ये माइनस माइनस प्लस 6 में 4 ऐड करोगे 10, लार्जेस्ट वैल्यू नेगेटिव है। -5 आयोटा अपनी जगह पे मौजूद है। 1 डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, उसके बाद 1 + 4 = 5। डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपने स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में हमेशा A² - B² की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, जबकि न्यूमरेटर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर दिस पर्पस यू नीड टू आइडेंटिफाई ABCD वैल्यूज। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन आप उनकी वैल्यूज को फॉर्मूला में इंसर्ट कीजिए और बेसिक सिंप्लीफिकेशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।